स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक, एक भारतीय खिलाड़ी का जज्बा जिसने भारतीय क्रिकेट की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। इस ऐतिहासिक पारी के बाद भारत में क्रिकेट को खेल नहीं बल्कि धर्म की तरह देखा जाने लगा। लेकिन इस पारी का दुर्भाग्य ये रहा कि इस मैच की लाइव रिकॉर्डिंग नहीं हुई और मैदान के बाहर कोई भी इस ऐतिहासिक पारी को नहीं देख सका। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे असली वजह क्या थी, आइए देखते हैं। मैंने कई पारियां देखी हैं, लेकिन मेरे दिमाग में 175 नॉट आउट से बेहतर वनडे पारी कभी नहीं देखी। 18 जून 1983 टर्नब्रिज वेल्स का मैदान और सामने थी जिम्बाब्वे की टीम जो इस विश्व कप में भारत से एक मैच हार चुकी थी और बदले की आग में कुछ भी करने को तैयार थी। आपको बता दें कि ये आज की बेचारी जिम्बाब्वे टीम नहीं थी बल्कि ये 80 के दशक की जिम्बाब्वे थी जिसके खूंखार गेंदबाज इतने घातक थे कि वो पावर प्ले में भी बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइनअप को खा जाते। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कपिल देव ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जबकि उन्हें पता था कि इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह थी और वो ये कि भारत ने इस विश्व कप में अपने पहले 2 मैच लगातार जीते थे, लेकिन अगले 2 मैच भारत इतनी बुरी तरह हारा कि अखबारों की सुर्खियों समेत पूरी दुनिया भारत की जीत को एक अप्रत्याशित घटना मान रही थी, क्योंकि भारतीय टीम ने इस विश्व कप से पहले टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही मैच जीता था और वो भी ईस्ट अफ्रीका जैसी निचली श्रेणी की टीम के खिलाफ। लगातार 2 मैच हारने के बाद अब ये मैच भारत के लिए करो या मरो का मैच बन गया था। यानी अगर भारत को सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहना है तो इसे किसी भी कीमत पर जीतना होगा। हालांकि भारत के लिए सिर्फ मैच जीतना ही काफी नहीं था, भारत को ये मैच अच्छे रन रेट के साथ भी जीतना था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अंकों के मामले में भारत के बराबर था और उसका रन रेट भारत से बेहतर था। रन रेट को बेहतर करने के लिए भारत को पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए 300 रन बनाने थे और इसके बाद कपिल ने भी बड़े अंतर से मैच जीत लिया। देव ने अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखा है कि चूंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम अंकों के मामले में हमारे बराबर थी और उनका रन रेट हमसे बेहतर था, इसलिए हमारा पूरा ध्यान अपने रन रेट को बेहतर बनाने पर था। समय की मांग थी कि हम पहले बल्लेबाजी करें और 300 से अधिक रन बनाएं और इसी कारण कपिल देव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हुए। खैर, पारी शुरू हुई और भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर और उनके साथ श्रीकांत मैदान पर आए। इन दोनों सलामी बल्लेबाजों के मैदान पर आने से पहले कपिल देव ने उनसे कहा कि तुम जाकर ऐसा खेल खेलो जिसमें मुझे मैदान पर आने की जरूरत न हो, और यह कहने के बाद कपिल देव नहाने चले गए। टर्नब्रिज वेल्स की यह पिच पहले ओवर से ही अपना असली रंग दिखाने लगी और पीटर रोशन के पहले ओवर में सुनील गावस्कर बिना खाता खोले अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद श्रीकांत भी ज्यादा देर तक इस भीषण गेंदबाजी आक्रमण को झेल नहीं पाए और बिना खाता खोले केविन कुरेन का शिकार हो गए और इस तरह दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। इसके बाद महेंद्र अमरनाथ बल्लेबाजी करने आए, जिन्होंने इस गेंदबाजी आक्रमण का सामना करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सिर्फ 5 रन पर आउट हो गए। भारत के इस पतन को देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे बलविंदर सिंह कपिल देव का दरवाजा पीटने लगे, लेकिन कपिल देव अभी भी आनंद ले रहे थे और नहा रहे थे। संदीप पाटिल ने अपनी किताब सैडी स्टॉर्म में लिखा है कि कपिल ने सोचा कि उनकी बारी शायद देर से आए, इसलिए वे नहाने चले गए, लेकिन हमारे खिलाड़ी इतनी जल्दी आउट हो गए कि मुझे खुद को क्रीज पर पाया। यशपाल शर्मा और 12वें खिलाड़ी सुनील वाल्सन दौड़ते हुए हमारे पास आए और कहा कि कपिल अभी भी वॉशरूम में नहा रहे हैं।
कम से कम तब तक खेलो जब तक कपिल देव बल्लेबाजी के लिए वॉशरूम से बाहर न आ जाएं। हालांकि संदीप पटेल की काफी कोशिशों के बावजूद वे जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज का सामना नहीं कर सके और अगले ही पल वे जिम्बाब्वे की तेज गेंदबाजी के आगे हार गए। भारत का शीर्ष क्रम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। टीम का स्कोर सिर्फ 9 तक पहुंचा। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे के प्रशंसक इस जश्न से इतने पागल हो गए थे कि उन्होंने स्टेडियम में बैठे बैठे शराब की बोतलें खोलनी शुरू कर दी। इस समय स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसक भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह भारत को 100 रन तक पहुंचा दे और पूरे देश को शर्मिंदगी से बचा ले, क्योंकि हालात ऐसे थे कि अब 50 रन तक पहुंचना भी नामुमकिन लग रहा था। जैसे जैसे भारत के विकेट गिर रहे थे, बलविंदर सिंह उसी तेजी से गेट को धक्का दे रहे थे, लेकिन जैसे ही कपिल देव ने गेट खोला, उनकी नजर ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ियों पर पड़ी जो वहां बैठे थे। 6 चेहरे, गीली आंखें, नीचे लटकाए हुए। तभी कपिल देव ने उनकी टीम का स्कोर पूछा और उनके किसी भी खिलाड़ी ने कपिल देव को टीम का स्कोर बताने की हिम्मत नहीं की। तब टीम मैनेजर मान सिंह ने कपिल की तरफ उंगली उठाई और उन्हें बताया कि टीम ने 4 विकेट खो दिए हैं और अब कोई और स्कोर नहीं है, केवल 9 रन बने हैं। यह सुनकर कपिल देव ने जल्दी से कपड़े पहने और पैड और दस्ताने पहने और मैदान की ओर चल दिए। लेकिन जब कपिल देव मैदान पर पहुंचे और भीड़ को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। वह देख सकते थे कि भारतीय प्रशंसकों के सपने किस तरह टूट गए। फैंस ने मान लिया था कि भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। भारत की इज्जत का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन भारतीय कप्तान इस गम से जरा भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने तय कर लिया कि अब हम ऐसे नहीं हारेंगे। हम कायरो की तरह देश की इज्जत नहीं डूबने देंगे। इसके बाद कपिल देव क्रीज पर आए और यशपाल शर्मा को समझाया कि तुम्हें सिर्फ क्रीज पर डटे रहना है, तुम्हें रन बनाने की जरूरत नहीं है, तुम अपना विकेट बचाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। कपिल देव के आने के बाद भी भारतीय खेमे में उम्मीद की एक किरण दिखी। स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय बस यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह भारत 100 रन तक पहुंच जाए और जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो बच जाए, क्योंकि अब मैच भारत के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि किसी तरह कुछ जोड़ियां बनती दिख रही थी। तभी यशपाल शर्मा भी पीटर रोशन की गेंद पर कीपर को कैच थमा बैठे। उस वक्त भारत का स्कोर सिर्फ 17 रन था और 17 रन के स्कोर पर भारत ने अपने टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज गवा दिए थे। अब मैच खत्म हो गया, विश्व कप खत्म हो गया और टीम इंडिया के उस कप्तान की कप्तानी भी खत्म हो गई, क्योंकि कपिल देव टीम के सबसे युवा कप्तान थे और उनकी कप्तानी में टीम की ये स्थिति साफ बता रही थी कि इंग्लैंड की धरती पर भारत का सपना अब खत्म हो चुका है। जब महज 17 रन पर 5 विकेट गिर गए और भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप पूरी तरह से ढह गई तो स्टेडियम में मौजूद फैंस ने भी अपने टिकट फाड़कर घर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि कई सालों के बाद कुछ भारतीय फैंस ने टिकट खरीदे और भारतीय टीम पर इतना भरोसा जताया। उस दौर में भारतीय फैंस का मानना था कि जब भारत मैच नहीं जीत सकता तो टिकटों पर पैसा क्यों बर्बाद करना। लेकिन इस विश्व कप में वेस्टइंडीज जैसी अजय टीम को हराने के बाद फैंस ने भारतीय टीम पर भरोसा जताया। भले ही भारतीय बल्लेबाजों ने उस भरोसे को पूरी तरह से तोड़ दिया, लेकिन कपिल देव अभी भी क्रीज पर थे। उसके बाद राजार बिन्नी बल्लेबाजी करने आए और कपिल देव राजार बिन्नी से भी वही बात कहते जो उन्होंने यशपाल शर्मा से कही थी कि तुम्हें बस अपना विकेट बचाना है। पूरा देश हार मान चुका था और अब ये अपनी इज्जत बचाने की लड़ाई थी, लेकिन भारतीय कप्तान अभी भी इस हारी हुई बाजी को जीतने का रास्ता तलाश रहे थे। 5 विकेट खोने के बाद कपिल देव धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रहे थे और राजार बिन्नी भी जिम्बाब्वे की तेज गेंदों को अच्छे से खेल रहे थे। कपिल देव और राजार बिन्नी ने 60 रनों की साझेदारी की और फिर राजार बिन्नी ने भी जिम्बाब्वे के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
अब भारत ने अपना छठा विकेट 76 रन पर खो दिया था। भारत ने अपना 7वां विकेट 78 रन पर खो दिया था और 300 रनों का सपना देख रहे प्रशंसक अब दुआ कर रहे थे कि किसी तरह भारत 100 रन तक पहुंचे, लेकिन क्रीज पर मौजूद भारतीय कप्तान अभी इतना स्कोर नहीं बना सके थे। मैं कुछ ऐसा देख रहा था जिसके बारे में जिम्बाब्वे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। समय और परिस्थितियों ने भारत की हार का अंतिम संस्कार तैयार कर दिया था, लेकिन यह कहानी का पहला पन्ना था। पूरी कहानी अभी बाकी थी। रवि शास्त्री के बाद मदन लाल मैदान पर आए। मदन क्रीज पर डटे रहे और कपिल को अपना असली खेल खेलने को कहा। आपको बता दें कि कपिल देव इस दौर में अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते थे, लेकिन टीम की दुर्दशा और इस स्थिति के चलते उन्होंने अपने आक्रामक तेवरों पर लगाम लगाई और टीम को डूबने से बचाया। कपिल देव ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैं क्रीज पर खड़ा होकर खुद से कह रहा था कि तुम्हें आखिरी ओवर तक खेलना है, और तभी मदन लाल मेरे पास आए और बोले कि मैं एक छोर संभालता हूँ, तुम दौड़ो। 35वें ओवर के बाद जब लंच खत्म हुआ तो भारत का स्कोर 7 विकेट पर 106 रन था और लंच का समय आने पर मैं 50 रन पर खेल रहा था। कपिल देव जब ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कोई भी भारतीय खिलाड़ी उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि सभी खिलाड़ी अपने खराब प्रदर्शन पर शर्मिंदा थे। कपिल देव ने कहा कि लंच के दौरान जब मैं ड्रेसिंग रूम में पहुंचा तो मेरी कुर्सी के पास पानी का गिलास रखा हुआ था। हमारी टीम का नियम है कि जब भी कोई नाबाद बल्लेबाज लंच के लिए पवेलियन लौटता है तो टीम का रिजर्व खिलाड़ी उसके लिए प्लेट में खाना लेकर जाता है, लेकिन उस दिन लंच का कहीं नामोनिशान नहीं था। मुझे डाइनिंग रूम में जाकर खुद ही अपना खाना खाना पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथी खिलाड़ी ऐसा क्यों कर रहे थे। यह बात मेरे दिमाग में आई और बाद में मुझे पता चला कि वे मेरे गुस्से से बचने के लिए ऐसा कर रहे थे, और यह सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। उस दिन मैंने दोपहर के भोजन में कुछ नहीं खाया और 2 गिलास संतरे का जूस पीकर खेलने के लिए वापस आ गया। लंच के बाद कपिल देव ने अपना हमेशा की तरह खेल शुरू किया और अपना धमाकेदार अंदाज शुरू किया। हालांकि भारत के पास ज्यादा विकेट नहीं बचे थे, लेकिन कपिल देव ने अब जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया और जिम्बाब्वे के हर गेंदबाज को इस तरह से पछाड़ दिया। उन्होंने ऐसा चौका लगाया कि एक बार फिर मैदान पर भारत भारत का नारा गूंज उठा। भारतीय कप्तान अब करिश्माई पारी की शुरुआत कर चुके थे और जिस खिलाड़ी ने अपने पहले 50 रनों में एक भी चौका नहीं लगाया था, उसे अब चौकों के अलावा कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उस दिन कपिल देव ने मैदान पर ऐसा हंगामा मचाया था कि किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस मैदान पर बैठे दर्शक इतिहास की सबसे बड़ी पारी देख रहे थे। लेकिन गावस्कर, श्रीकांत, अमरनाथ, यशपाल और संदीप पाटिल अभी भी ड्रेसिंग रूम के कोनों में अपना चेहरा छिपा रहे थे, क्योंकि वे अपने प्रदर्शन से इतने प्रभावित थे। उन्हें शर्म आ रही थी कि वे बाहर जाकर मैच नहीं देख सकते थे। संदीप पाटिल ने इस घटना के बारे में सैड स्टॉर्म में लिखा है कि हम दुनिया की नजरों से खुद को छिपाना चाहते थे और हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हम ऊपर जाकर मैच देखें। करीब 20 मिनट बाद हमें दर्शकों का शोर सुनाई देने लगा और उसके बाद हर 5 मिनट में शोर बढ़ता गया। यह सुनकर हमें भी लगा कि शायद एक और विकेट गिर गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब शोर बढ़ा तो हमें एहसास हुआ कि शायद कपिल देव ने अब बल्लेबाजी शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी हमें पक्के तौर पर कुछ नहीं पता था। उसके बाद श्रीकांत ने पहले ऊपर जाने का फैसला किया और उसके बाद एक एक करके मैच के सभी खिलाड़ी ऊपर चले गए। हम इसे देखने के लिए ऊपर पहुंच गए, लेकिन उसके बाद हमने मैदान पर जो चमत्कार देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह जादुई चमत्कार कुछ और नहीं बल्कि कपिल देव के बल्ले से निकला एक अजूबा था जिसे दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखा। कपिल देव की इस पारी को देखने के बाद भारतीय खिलाड़ी जहां भी थे, जिस भी कोने में थे, कपिल देव की पारी खत्म होने तक वहीं खड़े रहे। जो भी खड़ा था वहीं खड़ा रहा और जो भी बैठा था
वहीं बैठा रहा क्योंकि सबको डर था कि अगर वो कहीं हिले तो कपिल आउट हो जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कपिल देव ने अपनी किताब में लिखा है कि गावस्कर ने हमारे कोच के ड्राइवर बॉब की तरफ इशारा किया और वो भी कुर्सी पर एक पैर रखकर खड़े थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कपिल सर क्रीज पर नहीं होंगे वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। उसी समय मेरी पत्नी रोमी ने मदन लाल की पत्नी अनु से कहा कि हम अपना लंच नहीं खाएंगे और भारत के लिए अच्छे प्रदर्शन की प्रार्थना करेंगे। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब आइडल्स में लिखा है कि जब कपिल 160 पर थे तो हम सब डर गए थे क्योंकि कपिल ग्लेन टर्नर के 171 रनों के रिकॉर्ड से सिर्फ 11 रन दूर थे और हमें डर था कि कहीं ताबड़तोड़ शॉट लगाने के चक्कर में हम ये रिकॉर्ड ना चूक जाएं। लेकिन कपिल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था और वो बस अपनी ही धुन में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कपिल देव ने सिंगल लेकर ग्लेन टर्नर का रिकॉर्ड तोड़ा तो स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक इस पारी के सम्मान में तालियां बजाने लगे। वहीं दूसरी तरफ रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भारतीय खिलाड़ी भी अपनी सीट से उठकर इतिहास की सबसे महान पारी को सलाम करने लगे। लेकिन मैदान पर खड़े कपिल देव को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने आज इतिहास रच दिया है। जब सिंगल लेने के बाद मैदान पर इतना शोर सुनाई दिया तो कपिल और सैयद किरमानी को कुछ समझ नहीं आया और इस समय कपिल देव ने किरमानी से कहा कि जब मैं बड़ी गेंदें मारता था तो इतना शोर नहीं सुनाई देता था, लेकिन एक सिंगल ने ऐसा क्या किया कि भीड़ का शोर 7वें आसमान पर पहुंचने लगा। तो कपिल देव और किरमानी अंपायर के पास गए। उन्होंने जाकर अंपायर से इस शोर का कारण पूछा और तब अंपायर ने उनसे कहा कि आपने क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके बाद कपिल को पता चला कि उन्होंने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक नया इतिहास रच दिया है और तब कपिल देव ने अपना बल्ला उठाया और इस पल का जश्न मनाया। इस प्रकार कपिल देव 175 रनों पर नाबाद लौटे और भारत ने 60 ओवर में 266 रन बनाए, जिस टीम से 100 रन की उम्मीद नहीं थी। अब वही टीम 266 रन बना चुकी थी, जहां अकेले कपिल देव ने 138 गेंदों पर 175 रन बनाए और कपिल देव की शानदार पारी में 16 चौके और 6 शानदार छक्के थे। पारी के बाद जब कपिल देव ड्रेसिंग रूम में लौटे तो उन्होंने देखा कि जो लोग लंच से पहले चेहरा नीचे करके बैठे थे और दुख में अपना सिर नहीं उठा पा रहे थे, वे अब गर्व से सिर ऊंचा करके खड़े थे। हर भारतीय खिलाड़ी की आंखों में खुशी के आंसू नजर आ रहे थे क्योंकि आज मैदान के बाहर कोई भी इस पारी को नहीं देख पाया, क्योंकि आज हड़ताल के कारण बीबीसी इस मैच का सीधा प्रसारण नहीं कर पाया। आज इस मैदान में मौजूद हम वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने इतिहास की इस बेहतरीन पारी को अपनी आंखों से देखा है। कपिल की इस पारी को देखकर मैदान में बैठा हर कोई बस ताली बजा रहा था, फिर चाहे वो भारतीय प्रशंसक हो या जिम्बाब्वे का प्रशंसक, क्योंकि उस समय क्रिकेट एक जुनून और शुद्ध जुनून था। आज की तरह सट्टेबाजी नहीं होती थी। इस पारी के बारे में रवि शास्त्री ने अपनी किताब स्टार गेजिंग में लिखा है कि इस पारी ने कपिल देव को क्रिकेट की दुनिया में अमर कर दिया और इस जीत ने टीम इंडिया में पहली बार ये जज्बा पैदा किया कि हम भी विश्व कप जीत सकते हैं। दरअसल कपिल देव ने जिम्बाब्वे के जबड़े से ये जीत छीन ली थी, क्योंकि इस मैच में एक पल ऐसा भी आया था जब पूरी दुनिया ने मान लिया था कि भारत ये मैच हार चुका है और विश्व कप की रेस से बाहर हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मैच को जीतने के बाद भारत ने अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया को भी हराया और पहली बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था। उसके बाद भारत ने इसी मैच में इंग्लैंड को हराया था। भारत ने अपने घर में भारत को हराकर विश्व कप का फाइनल भी खेला, जहां उसका सामना 2 बार की विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज से हुआ। लेकिन इंडीज के 7 फुट लंबे गेंदबाजों का खौफ भी इस बार भारत को नहीं हरा सका और इस तरह भारत पहली बार क्रिकेट में विश्व चैंपियन बना। हालांकि इस विश्व कप के पीछे कपिल देव की ऐतिहासिक पारी वजह नहीं थी।
यह तो नहीं कहा जा सकता कि कपिल देव ने उस दिन किसी स्वतंत्रता सेनानी की तरह लड़ाई लड़ी और उस दिन मैदान पर मौजूद हर शख्स ने उस 22 गज की पिच पर इतिहास बनते देखा। हालांकि हड़ताल के कारण बीसीसी उस मैच का सीधा प्रसारण और रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, जिसके कारण मैदान के बाहर कोई भी इस ऐतिहासिक पारी को नहीं देख सका और इसी कारण आज हम कपिल देव की उस यादगार पारी को अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। खैर, हमें उम्मीद है कि आपने आज इसका अनुभव जरूर किया होगा। आप कपिल देव की इस पारी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताएं और हमें बताएं कि आपके हिसाब से वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे बेहतरीन पारी कौन सी है। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी कई कमाल के वीडियो आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।